Hello everyone, welcome back to our channel, The The Vibing Vibing Couple. Couple. This is Aman मैं हूं नवनीत. and we are here with a new vlog on our channel and this is one of those topics जो काफ़ी डिमांड में चल रहे हैं because पिछले कुछ व्लॉग्स जो हमने अपलोड करे हैं उसके बाद हमारे इंस्टा के डीएम्स में एंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब हमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ आवर बैकग्राउंड एंड हम कनाडा में कहाँ रहते हैं क्या करते हैं व्हाट डू वी डू फॉर लिविंग सो एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को हमने फिल्टर आउट करा है एंड उसके लिए ये स्पेशल व्लॉग लेके आए हैं. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स स्टार्ट देन. लेट्स स्टार्ट. यस सो हमने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करे जैसे आपने बताए. Yes. सो हम काइंड ऑफ उसको रीड आउट करेंगे और थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कैसा. सो हाँ जी. सो विल बिगिन विथ वेयर आर वी फ्रॉम लाइक इंडिविजुअली हम कहाँ से हैं. ये तो सबको पता है कि हम इंडिया से हैं बट इंडिया में कहाँ से हैं ये हम आपको बताना चाहेंगे बिकॉज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है. अभी तक हमने कोई इंट्रोडक्शन ब्लॉग नहीं बनाया है. दिस इज गोना बी द फर्स्ट वन. या सो आई एम बेसिकली फ्रॉम विशाखापट्टनम विच इज़ अ सिटी इन आंध्र प्रदेश. सो मैं हूँ वैसे पंजाब से बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन विशाखापट्टनम बिकॉज मेरे पापा की वहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब थी. सो आई एम लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर रेज देयर स्कूलिंग कॉलेज मेरा सब वहीं पे हुआ है. मेरी पहली जॉब विशाखापट्टनम में थी. सो that city is really close to my heart. So if there's someone who's watching this video from Andhra Pradesh, so yes, I'll be glad if you guys comment in the comment section. मेरे मम्मी पापा पंजाब से थे बट जैसे कि मैंने बताया जॉब पापा की साउथ इंडिया में थी तो मैंने वहाँ पे करा था अपना एमकॉम. मैंने मास्टर्स करी हुई है कॉमर्स में और जो पहली जॉब थी वो मेरी आईबीएम में थी वो भी विशाखापट्टनम में थी. सो दैट्स माय बैकग्राउंड एंड नवनीत वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली. वेल शायद आपने गेस कर लिया होगा पर आप शायद गलत गेस कर रहे हैं. मैं पंजाब से नहीं हूँ. मैं हूँ इंदौर से मध्य प्रदेश में जो है और मैं वहीं पर जमा पला हूँ. पूरा सब कुछ स्कूलिंग कॉलेज एवरीथिंग वहीं पे हुआ है. सो मैं यहाँ पे बहुत सारे जनों को जानता हूँ जो इंदौर से हैं. सो मैं शॉक हो जाता हूँ और वो भी शॉक हो जाते हैं कि मैं इंदौर से हूँ ऑब्वियसली राइट. बट इट्स बिन अमेजिंग. बहुत अच्छा लगता है मेरे को इंदौर. मतलब ऑब्वियसली आप जहाँ जमे पले हो जहाँ आपके दोस्त हैं जहाँ आपकी फैमिली है जहाँ आपकी मेमोरीज है ऑब्वियसली यू गोना मिस इट राइट. बट येस इंदौर के बाहर मैं नॉर्मली निकला नहीं हूँ. मतलब ऑब्वियसली घूमने के लिए जाते थे हम पर ऐसा स्टे नहीं किया मैंने. जैसे कि समझो कि कॉलेज या सब स्कूल ट्रिप या बोर्डिंग स्कूल ऐसा कुछ नहीं है हमारा. सो पूरा वहीं पे पेरेंट्स के साथ रहे हैं. छोटा भाई हमारे साथ में था. हम 4-5 जने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ में. सो क्वाइट अ बिग फैमिली और भी लोग हैं बट या सो समहाउ वी चोज कैनेडा. बहुत सारे रीजंस हैं बट ऑब्वियसली जब मैंने स्कूलिंग अपना ख़त्म किया हमने आईटी चूज़ किया मैंने कंप्यूटर साइंस. सो आई एम ग्रेटफुल कि मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया. बहुत अच्छा लगता है मेरे को. somehow I liked it and आज भी इतना ही मज़ा आता है करने में कुछ भी हो. सो आई एम अ टेक एंथुजियास्ट कि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आती है बनाने में कुछ समथिंग देयर इज समथिंग अबाउट इट है ना राइट. सो आई एम श्योर बहुत सारे जने होंगे जिनको वो अच्छा लगता होगा तो दे माइट नो. बट हाँ सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की मुझे कॉलेज के बाद मैंने वहाँ पे नौकरी करी. 4 साल नौकरी करी मैंने वहाँ पे एज एन iOS डेवलपर. वो मैंने चूज नहीं किया था. एज यू नो कि इंडिया में आपको असाइन कर दिया जाता है बस बहुत सारी चीज़ें राइट. सो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट iOS डेवलपर. iOS बेसिकली जैसे मोबाइल डेवलपर आप मोबाइल ऐप्स बनाते हो जैसे एंड्रॉयड ऐप होती है आप गेम्स खेलते हो राइट ऐसा समथिंग लाइक दैट. सो या वो चूज़ किया मैंने. अगेन आई लव्ड इट यू नो. मुझे सारी चीज़ें पसंद आती है पता नहीं कैसे बट हाँ. सो 4 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की है. 3 स्टार्टअप्स में करी अलग अलग. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को.
सो इवन दो इट वॉज अ लिटिल टफ, यू नो, आपको सबको पता होगा जो काम करता है, पर यस इट वॉज गुड, आई लर्न अ लॉट जो मुझे यहाँ पे हेल्प किया, राइट. सो लेट्स सी अमन ने क्या किया अब तक, मे बी शी वॉज डूइंग समथिंग, राइट. हाँ मतलब मैं तो वही B.Com M.Com मैंने पहले जॉब करी विशाखापट्टनम में है ना. उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ Amazon एंड आई मूव्ड टू हैदराबाद फॉर दैट पर्पस. एंड हैदराबाद में मैंने Amazon के साथ 5 साल काम करा है. सो Right. या Okay, आई okay. वॉज अ रिस्क एनालिस्ट, अ सीरियस काफी सीरियस जॉब. serious job. I'm just yes. kidding. Yes, so I was a senior investigation specialist. Yeah, so मैंने वहाँ पे 5 साल काम किए हैं. Great experience. And Amazon is a very good company. I mean अगर आपको opportunity मिलती है Amazon के साथ काम करने के लिए, so you must grab that opportunity because I loved it. I just loved it. Yes. That's good, that's good. Great for you. I'm sure इतना एक्सपीरियंस के बाद जैसे अमन ने, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया इंडिया में, बहुत तो नहीं कहते, चल स्टार्ट के लिए हमारा काफ़ी अच्छा रहा, 4-5 साल, यू नो. Yes. बट समहाउ आई फेल्ट अ लिटिल, क्या बोलते हैं, अटक जाना. हाँ, ऐसा stuck था feel थोड़ा, करना. हाँ स्टक फील करना कि आगे क्या, Yes. आगे क्या है. और क्योंकि इंदौर इज अ प्लेस, अगर मैं बात करूँ इसकी, उस टाइम सिर्फ ग्रो हो रहा था. सो दिस वाज अराउंड, मैं ज्वाइन किया था 2015 में, स्टार्ट किया था बेसिकली मैंने. Okay. तो उस टाइम चीज़ें बहुत ग्रो ही हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, स्ट्रगल था वहाँ पे. नाउ बॉटम लाइन है इसकी, 3 साल के बाद आई थॉट कि अगर मुझे इंदौर से बाहर निकलना है, जो कि मैंने नहीं किया पहले, जैसे मैंने बताया पहले कि मैंने पहले नहीं निकला हूँ कभी, हमेशा पेरेंट्स के साथ रहा हूँ, वहीं पे सब कुछ किया है, वहीं पे मैंने अब एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है. व्हाट अ ग्रेट सिटी, यू नो, यू गेट एवरीथिंग देयर. अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, मुझे इंदौर से बाहर निकलना पड़ेगा. पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, देयर आर सो मेनी प्लेसेस जो आईटी हब, राइट. Yes. सो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. सो बेसिकली द थिंग इज, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा. अब मैंने सोचा कि अगर घर से बाहर निकलना ही है तो घर से बाहर इज द होल वर्ल्ड ना, आप कहीं भी जा सकते हो. सो अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेल एंड गुड, बट इंडिया में अगर इंडिया से बाहर जाने की इच्छा है, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग एट दैट पॉइंट, 2018-19, उस टाइम व्हाट वाज द हॉट थिंग, कनाडा. कनाडा जो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम पे था, लेकिन दे वर इनवाइटिंग सो मैनी पीपल कि आ जाओ, आप यहाँ पे काम करो, आपको डायरेक्ट PR मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, स्टफ लाइक, है ना. सो मैंने सोचा कि कनाडा ही ट्राई करते हैं. फॉर्चुनेटली मेरा छोटा ब्रदर था यहाँ पे, राइट. सो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर में एडमिशन ली. मैं नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे काम करने वापस आ जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप काम छोड़ के काम करोगे तो बात एक ही बात है ना, राइट. मैं सोचा कि थोड़ा मास्टर्स कर ली जाए, क्योंकि मेरे पास एक बैचलर्स थी. Okay. तो मैं सोचा कि अब मास्टर्स करी जाए, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, मे बी आई स्विच माई डोमेन, जो कि था मैं मोबाइल डेवलपर, राइट. अब मोबाइल डेवलपर से मैं, वैसे डिस्क्लेमर या स्पॉइलर सॉरी, कि मैंने स्विच नहीं किया. एट द एंड मैं इसी पे रहा हूँ. मैंने अपने मास्टर्स ख़त्म करी हैं यहाँ पे 1 साल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्ट लिया, वहाँ पे काम किया, एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बीन. Yeah. अच्छा है काफ़ी. बट ये शॉर्ट स्टोरी है कि इंडिया में काम करा, मास्टर्स किया, क्योंकि बोलते हैं ना कि मास्टर, कई लोग बोलते थे कि आप काम करते हो, आप कमाई करते हो, उसके बाद आप पढ़ नहीं सकते हो. मुझे उनको गलत प्रूफ करना था कि भाई नहीं भाई, पढ़ सकते हैं, इच्छा है तो आप कर लोगे. मुझे आज तक नहीं लगा कभी. लोग बोलते हैं आप छोटी छोटी जगह पर रहते हो, आप घर मिस करते हो. मुझे लगता है कि आप हर जगह आराम से रह लेते हो, वो टेंशन नहीं है. सो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट यस. नहीं सही था, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली आवर सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई डिड वी मूव टू कनाडा. Yes. तो नवनीत ने आपको एक जिस्ट दिया है कि व्हाई डिड ही मूव टू कनाडा, बिकॉज मे बी ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, Yep. यू वांटेड टू ग्रो इन लाइफ, ऐसा. बट व्हाई डिड आई मूव टू कनाडा दोस्तों? आई मूव टू कनाडा ओनली बिकॉज ऑफ दिस गाय. बिकॉज आई गॉट मैरिड टू हिम एंड मेरा कोई प्लान नहीं था. मेरे एल्डर ब्रदर कनाडा में है, उन्हें काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पर, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कनाडा आने में.
But I moved to Canada because I got married to him in the year 2023. We got married on 1st of December. शुभ दिन था वो. एंड पहले तो जब मुझे रिश्ता आया था नवनीत के लिए, आई वॉज लाइक बहुत कंफ्यूज्ड बिकॉज द गाय इज़ ग्रेट बट कैनेडा. मुझे ये था कि मुझे इंडिया छोड़ के नहीं जाना है, मुझे अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना है. आई वॉन्टेड टू स्टे क्लोज टू माई पेरेंट्स एज वेल. मतलब मुझे था कि हाँ, इंडिया में इन लॉज भी, पेरेंट्स भी, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी भी चले जाओ, है ना, जब ज़रूरत पड़े. बिकॉज मेरे भाई ऑलरेडी कनाडा में थे, तो मुझे लाइक था कि हम एक ही भाई बहन है, तो एक बच्चा पेरेंट्स के क्लोज होना चाहिए. बट डेस्टिनी लिखा होता है सब कुछ. एंड I got married, we got married 2023 एंड मैं यहाँ पे आई हूँ जुलाई 2024 में. सो अभी मुझे कुछ 6.5-7 महीने हुए हैं यहाँ पर आके. 7 महीने हो गए लाइक प्रॉपर देखा जाए तो. एंड या थिंग्स आर ग्रेट. अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ. सो मेरा रीज़न बहुत सिंपल था. Why did I move to Canada? Quite easy, quite easy. Quite simple. I just invited her, you know. मैंने आपको बुलाया, अमन आ गई. तुमने बुलाया, हम चले आए. Yes. So moving forward to next question is where do we stay here in Canada as of now? So इसका जवाब नवनीत देंगे. So at this point right now हम ओंटारियो में ही हैं और मैं शुरू से और अमन भी ओंटारियो में ही रहे हैं. हम कहीं और आउटसाइड ऑफ दिस स्टेट प्रोविंस नहीं गए हैं घूमने के अलावा. सो क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अनदर सेम थिंग हब है यहाँ पे ना, राइट. टोरंटो में आपको टोरंटो के क्लोज रहना पड़ेगा अगर आपको आईटी बैकग्राउंड है तो, राइट. हमारे दोनों का समवॉट आईटी है, राइट. सो हमें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बैंक्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी टेक इंडस्ट्रीज हैं, आपको यहाँ पे टोरंटो, वाटरलू, यू नो, आसपास रहना पड़ेगा. सो इसलिए हमने यहाँ पे चूज़ किया है. मैं पहले मिसिसागा में भी रहा हूँ और मेरी, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर में मैंने पढ़ाई की है, तो मैं वहाँ रहा हूँ. उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, राइट. तो वो थोड़ा दूर है यहाँ से, तो चल गया था. बट अदर देन दैट हमें वहाँ से मूव होना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इवेंचुअली आना ही पड़ता है, राइट. अनलेस आपके पास कोई रिमोट जॉब है या आप कोई और ही चीज़ कर रहे हो, वो अलग बात है. सो यस, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है. हम यहाँ पे हैं अभी फॉर हम ब्रैम्पटन में हैं अभी. इट्स गुड. हम काफ़ी दूर रहते हैं चीज़ों से. हमें यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत सारी दिखती है और बिल्डिंग्स भी बहुत सारी हैं. हमारी ज़रूरतों के सामान भी पास में मिलते हैं. सो मुझे लगता है सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर सिटी को लेके, किसी का अच्छा किसी का बुरा. मेरा हर जगह ही अच्छा रहा है. मुझे लगता है हर जगह ही पॉजिटिव मिला है मुझे. और यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. सो हमारा घर लिया हमने, रेंट पे लिया हुआ है. हाँ, अभी हम रेंट पे रहते हैं. यस, रेंट पे रहते हैं. कभी हम अपना भी लेंगे तो हम उसका टूर देंगे आपको. होपफुली इन फ्यूचर वेरी सून. सो बट या नाइस. सो आपको पता चल गया होगा हम कहाँ रहते हैं. तो यस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी डू हियर फॉर लिविंग. यू नो, हम अर्न कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या सोर्सेज से करते हैं. सो मैं बता सकती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया 7 months अप्रॉक्स हुए हैं, तो मुझे एक जॉब मिल गई थी जब मैं यहाँ पे आई थी. आफ्टर मे बी 3 months स्ट्रगल के बाद मिल गई थी. एंड आई एम राइट नाउ वर्किंग विद अ बैंकिंग इंडस्ट्री. एंड बस मैं तो अर्निंग के लिए वही कर रही हूँ. मेरा एक ही सोर्स है फिलहाल. सो यस. एंड नवनीत, सो जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं वो थोड़ा सा रिपीट कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ कि मैं बैंक्स में ही काम किया है शुरू से. आई थिंक बैंक्स मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि स्टेबल होती हैं काफ़ी. देयर आर 2 थिंग्स. आप बैंकिंग में जा सकते हो या फिर आप टेक वाली कंपनीज में जा सकते हो, राइट. सो टेक्निकल कंपनीज में ये होता है कि आपको काम बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा. आई थिंक सो, मतलब कंपैरेटिवली कह रहा हूँ मैं. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पे कहीं भी कुछ भी हो सकती है, राइट. डिपेंड्स. आजकल माहौल थोड़ा ऐसा है कि आपको जहाँ पे कहते हैं कि कम पैसे मिलेंगे वहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, राइट. सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक.
बट अगर आपको लर्निंग की बात करी जाए तो टेक्निकल कंपनी से लर्निंग अच्छा मिलता है, बैंकिंग में स्टेबिलिटी मिलती है, राइट राइट क्योंकि आपको देखा होगा कि आपने यार कितना ले ऑफ्स हो जाते हैं या कितना कुछ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, राइट। तो मैं चाहता था कि मैं अभी मेरे पास और चीज़ें थी जाने के लिए, टेक्निकल कंपनी में जाने का था मौका, बट मैंने यहीं पे स्टिक किया और मैंने फुल टाइम लिया क्योंकि कनाडा की जो हालत है अभी थोड़ी थोड़ी आई वॉन्ट अनस्टेबल है। थोड़ी अनस्टेबल है, हाँ, राइट, अनप्रिडिक्टेबल है थोड़ी सी, थोड़ी तो अनप्रेडिक्टेबल है, yes। बेटर टू बी सेफ देन टेकिंग द रिस्क, राइट। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में 2 महीने में इतने पैसे कमा लो कि उसके बाद आपको निकाल दिया है, या फिर आप 6 महीने में आराम से कमाओ और आप शांति, वी डू वर्क, हम काम इसलिए करते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, नाइस। राइट। सो मैंने उसी पे स्टिक करके रखा है एंड अमन भी वही कर रही है। एंड अगला क्वेश्चन ये है नवनीत कि हम अगर वहाँ पे कोई व्यूअर हैं जो ये देख रहे हैं एंड दे आर एस्पायरिंग टू कम टू कनाडा, और मे बी ऑलरेडी प्लान बन गया है, कनाडा आ रहे हैं, सो व्हाट इज़ योर टेक कि कनाडा आना चाहिए इंडिया से या नहीं आना चाहिए, एंड हाउ इज़ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम कनाडा, क्या बेटर है, क्या वर्स है, सो उसके बारे में अगर कोई जानना चाहेगा तो आप क्या बोलेंगे उनको? हाँ, सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है, आपको हर जगह सेम माहौल मिलेगा। देर इज़ नो कंट्री जो हमेशा अच्छी चले, देर इज़ नो कंट्री जो हमेशा बुरी चले, ऑब्वियसली देर आर एक्सेप्शंस, बट यस, कनाडा की अगर हम बात करें, यहाँ पे ठीक है माहौल, अच्छा है माहौल। आपको अगर आप इंडिया से बाहर आते हैं, आप क्यों आते हैं, आपको या तो थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं, या आपको अच्छा काम चाहिए होता है, या आपको अपने लोग चाहिए होते हैं, या अगर आपको ये 3 चीज़ मिल जाए तो आपको कंट्री जो है बहुत डिफरेंट नहीं लगती है। ऑब्वियसली हमारा सबका अलग अलग नीड्स होते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हम मल्टी कल्चरल कंट्री में जा रहे हैं तो हम वहाँ पे अलग लोगों के साथ रहें, हम भी वैसे ही सोचते हैं, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अमन को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसी जगह पे जाएं कहीं पे जहाँ पे हमें डाइवर्सिटी मिले, बहुत अलग अलग लोग मिले, हम उनसे बात करें, उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। सेम टाइप ऑफ लोगों के साथ रहोगे आप तो आप हमेशा वहीं पे स्टक रहोगे। सो अगर कनाडा की बात करें, अगर आप कनाडा आप आ सकते हैं, दैट्स इट, फुल स्टॉप, आ सकते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आ रहे हैं। अगर आप पढ़ने चाहते हैं, पढ़िए आप यहाँ पे आके। अगर काम करना है, आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें हैं आपको, आईटी, जैसे आईटी तो चलो है ही, अभी अब फ्यूचर की बात नहीं कर सकते हम, अब आज तक की जो मैंने जितना भी टाइम यहाँ पे बिताया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर काम आप कर सकते हैं, इफ़ यू आर स्किल्ड, आप आइए। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, देन वो आपका ही डिसीजन नहीं है, राइट। आप तो किसी और का सोच के कर रहे हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको अपना हिसाब से सोचना है। अगर आपको लगता है इंडिया, आपको लगता है यूएस, आपको लगता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको नॉट ओनली कनाडा, यस, आपको जो चीज़ जहाँ पे अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपको वो चाहिए, तो आप वहाँ जाइए। आप किसी का सुन के नहीं जा सकते कहीं पे। सो हमने भी वही किया है, आई होप कि आप भी वही करेंगे, आप लाइफ में वो करेंगे आपको जो चाहते हैं, आप खुश रहेंगे, राइट। देखिए, पैसा तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है, आजकल ऐसा बना दिया गया है, भेड़ चाल सी हो गई है। हाँ, मतलब इट्स लाइक अगर आपको आना है, यू हैव टू बी लाइक हाँ मुझे आना है, नॉट बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग, या मेरे घर में कोई 2-4 XYZ लोग गए हुए हैं तो अब मुझे भी जाना है, एंड यू हैविंग अ वेरी स्टेबल जॉब बैक इन इंडिया और एनीवेयर, लाइक आप जिस भी कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके यहाँ पे एक स्टेबल जॉब है एंड यू डोंट वांट टू स्विच, डोंट स्विच, आप कहीं और मत जाइए, कोई और कंट्री मत जाइए। बट अगर आप ये ऑप्शन ले रहे हैं, मी बीइंग अ न्यू कमर हियर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई केम ऑन अ PR बेसिस, राइट। तो पहले बताना चाहूँगी अगर PR के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो नवनीत केम ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा बेसिस एंड आई केम ऑन अ PR, सो दोनों में डिफरेंस है। स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, जैसे मुझे नवनीत ने अपने एक्सपीरियंस बताए थे, एंड मैं जो स्टूडेंट्स देख रही हूँ, यू नो, कहीं कहीं जॉब्स करते हुए दिखते हैं, तो स्ट्रगल है भाई, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, है। मैं PR पे आई थी, मेरे पास यू नो
एक हस्बैंड थे, घर था, मुझे कुछ स्ट्रगल ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। हाँ, जॉब ढूंढने में ज़रूर करनी पड़ी, मुझे जॉब ढूंढने में सच में वक्त लगा। एंड मुझे जॉब के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या जॉब करते हो, आपको थोड़ा सा रेज्यूम में टिप्स दीजिए वगैरह वगैरह। उसके लिए एक अलग से ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी मैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल कम था अगर कोई पीआर पे आ रहा है ऑब्वियसली। बट यहाँ पे आके और चैलेंजेस थोड़े से होते हैं कि हाँ यार, फैमिली से दूर आ गए हैं, अब यही है, इतने ही लोग हैं और दोस्त बनाने हैं, और इस एज में आके दोस्त बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जो पुराने दोस्त होते हैं उनको छोड़ के आके यहाँ पे नए दोस्त बनाना इट्स रियली डिफिकल्ट। लेकिन ग्रोथ भी हो रही है, मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप चीज़ों के साथ मल्टीटास्किंग सीख रहे हो, अपना घर चलाना है, ये भी करना है, ग्रोसरी करनी है, एवरीथिंग। ये सब इंडिया में भी करते हैं हम, हाँ, शादी के बाद। exactly. लेकिन बस वो बना दिया गया है कि यार आप कनाडा चले गए तो खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ, लाइफ में सब खुद ही करते हैं सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं है कनाडा, यूके, लंदन कहीं और हो गया तो भाई लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। आई डोंट बिलीव इन दैट। मे बी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हम लोग यहाँ पे खुश हैं, वी आर हैप्पी। बट ऑल्सो कि हमें वो क्रेविंग है कि हम और ग्रो करें लाइफ में। अब ये नहीं कि जॉब मिल गई है दैट्स इट, नहीं, और भी करना है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है। सो अगर आपका भी ये माइंडसेट है दैट यू कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स, मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइए। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। एंड बाकी एक चीज़ और है, अगर आप आना ही चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, वैसे इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप एक्सपीरियंस जरूर ले लीजिए वहाँ पे। कई जने 12th के बाद आ जाते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक दे कैन डू इज 12th के बाद आना, क्योंकि अगर आपको जॉब्स में जाना है, हाँ, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपको बिजनेस खोलना है, आपको ऑलरेडी कुछ आता है तो ठीक है, या कोई है यहाँ पे, हाँ, मतलब हाँ, ज़्यादा right. स्ट्रगल नहीं, आपको पता है कि मैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड मेरा स्ट्रांग है, मेरे पास पैसे हैं और मैं आके यहाँ पे कोई बिजनेस खोल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, आई गो इनटू अ वेरी गुड रेप्यूटेड कॉलेज एंड एवरीथिंग। बट अगर आप एक नॉर्मल, हम जैसे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, है ना, वहाँ पे फादर ने लोन लिया है वगैरह वगैरह, तो भाई यही सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा और पढ़िए वहाँ पे, एक डिग्री लीजिए, थोड़ा सा कोई जॉब में एक्सपीरियंस लीजिए, दैट वुड रियली रियली हेल्प यू हियर। यस, 100%। क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आपको भले आपको कम पैसों में काम करना पड़ जाए, बट आपको काम मिल जाता है। यस, एट दिस पॉइंट यहाँ पे अगर मैं कनाडा की बात करूँ, लोग थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और उसके कारण वो सिर्फ एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोगों को ही हायर करते हैं। तो द थिंग इज, उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो बेचारे नया पढ़ के, इवन यहीं पे पढ़ के ना पढ़े हों वो, अनलेस दे आर एक्सीलेंट, जॉब्स उनको भी प्रॉब्लम होती है वैसे तो, सॉरी, बट उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि द थिंग इज यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, और आपको इवन दैट इज ऑन पेपर, अगर आपको बहुत ज़्यादा आता भी ना हो और आपसे बता दो कि मुझे 5 साल का भी एक्सपीरियंस है, आ जाइए, हो जाएगा। ऑल्दो आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, इट्स जस्ट एन एग्जैजरेशन, बट नहीं, यस, हाँ, मतलब फेक नहीं, हाँ, आपने करा हो एक्सपीरियंस, आपको Yes. शायद उसका इतना ही नॉलेज हो। कई लोग होते हैं एक्सपीरियंस लेके आ जाते हैं, बट हाँ, ऐसा होता है कि यार अभी इतना मुझे कोर, अभी नेक्स्ट के लिए मुझे इस जॉब प्रोफाइल के लिए मुझे इतना नहीं है, पर आपको एक आइडिया है बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस इज समवॉट मैचिंग विद इट, इट्स ओके, यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, वो लोग फिर भी आपको कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू समवन जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। कंसिडर होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते हैं लोग, हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस है और तो, ये जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं एंड आपका वो ऑनबोर्डिंग होती है वगैरह, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस देखते हैं वो लोग आपके, आपकी यूनिवर्सिटी से कि हाँ मैंने सच में एमकॉम किया है, मैंने सच में बीकॉम किया है, मेरा सच का रिलीविंग लेटर है मेरे पास अमेजोन का। सो फेक सर्टिफिकेशंस और फेक सर्टिफिकेट्स को अवॉइड करें। हाँ, हम बिल्कुल उस चीज़ के फेवर में नहीं हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ी बैकग्राउंड चेकिंग होती है एंड विच इज़ वेरी रिस्की अगर आप कुछ भी फेक वगैरह कर रहे हो। सो नो गाइस, लाइक एवरीथिंग शुड बी लीगल, है ना, सब कुछ सही होना चाहिए। लीगल रहेगा तो आप अपने अगेन माइंड के लिए शांति रहेगी, राइट। आपको फिर आगे जाके बहुत कुछ करना है, लाइफ बनानी है लिटरली। आपको बेस अगर कच्चा रहेगा तो सारा बिल्डिंग ही कच्ची रहेगी। सो आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले, और कभी भी जैसे अगर चलिए हमें भी आप ऐसा कह दीजिए कि हमको कुछ नहीं आता है, आप अपने हिसाब से आपका अपना रिसर्च करके आप तभी स्टेप लें, तब जाके ही अगर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। क्योंकि कल आपको किसी ने कह दिया या हमने कह दिया कि भाई ऐसा कर लीजिए,
दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। ये गलतियां हमने भी करी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहुत ज्यादा कर करके ही सीखे हैं, तो आपको बता रहे हैं। एंड दैट्स लाइफ, वो चीज में ही मजा आता है। आप करिए, आपको चोट लगेगी, आपको फेलियर मिलेगा, और आप फिर से करिए तो आपको होपफुली सक्सेस में कुछ मिलेगा। यस, आगे जाके सो मिलेगी गाइस। हाँ, सो आई थिंक हमने भी वही किया है। और जब मैं यहाँ पे आया था, मैं यही सोच के आया था कि कितना ही थक्के खाने पड़ जाएं, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और हो गया। मुझे एक्सपीरियंस मतलब मेरे एक्सपीरियंस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट एट ऑल, नो डाउट एट ऑल। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जहाँ पर इजी है कुछ करना, आप पहले वहाँ कर लीजिए। आप डिग्री, एक्सपीरियंस, बेस थोड़ा बना के आइए, और फिर आप कहीं और बाहर निकलेंगे तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, और आप थोड़ा आसानी से एक्सेल कर पाओगे। वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स या एनी इश्यूज जो चल रहे हैं यहाँ पे, या कोई अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो उसके ऊपर हम व्लॉग्स बनाएं। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। एंड मुझे पर्सनली जॉब टिप्स के लिए काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे उस ब्लॉग पे। मैं यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मेरा फर्स्ट डे एट द ऑफिस इन कनाडा, या सो उसके रिलेटेड जॉब मैंने कैसे अप्लाई की थी, कहाँ से की थी, कैसे मिली, वो सब के लिए एक पर्टिकुलर व्लॉग बनाऊंगी। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और एक्साइटिंग सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन। सत श्री अकाल।